सो गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हमारे नेटवर्क्स को, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हमारे नेटवर्क से, तो ज़रूर जुड़िए। ABR टेक्निकल्स एक प्रकार की IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सॉल्यूशन को प्रोवाइडेड कराती है। हमारे पास कई प्रकार के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोगों बेरोजगार बैठे हुए हैं तो आप मल्टी रिचार्ज बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है मल्टी रिचार्ज बिजनेस कैसे किया जाता है, हम आपको सिखाएंगे। हम आपके लिए बिजनेस आपका क्रिएट करेंगे, हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे जिससे आप अपने मार्केट में अपना खुद का ब्रांड लेकर के मार्केट में उतर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस तैयार कर सकते हैं। देखिए, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना। और यदि आप खाली बैठे हैं और आपको भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो हमारी कंपनी के नंबर पर ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर है 7389505643। हमारे पास कई प्रकार के ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आपकी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेमिनार को, जिसमें हम लोग DBMS को देख रहे हैं। DBMS में हमारा जो टॉपिक है फंक्शन डिपेंडेंसी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फंक्शन डिपेंडेंसी में सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो समझनी है कि फंक्शन डिपेंडेंसी होती क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी, हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, और इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। जब भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक मालूम होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसी का यूज हमारी रियल लाइफ में कहाँ हो रहा है। देखिए, कोई चीज़ हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम कोई चीज़ फालतू कुछ भी उठाएं और पढ़ते रहें। हमारे लाइफ में जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, रियल यूज हो रही हैं, हमें उन्हीं को पढ़ना है क्योंकि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम DBMS जो पढ़ रहे हैं वो आपके कई प्रकार से यूज में आने वाला है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम्स, गेट एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रोग्रामर एग्ज़ाम्स, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम्स, या फिर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम, आप लोग इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तब के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इंजीनियरिंग्स कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तब के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके नॉलेज बेस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप डेवलपर हैं तब के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी, ये DBMS में यूज करते हैं हम इसे। और DBMS यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फंक्शन डिपेंडेंसी होती क्या है। फंक्शन डिपेंडेंसी, देखिए, सपोज डेट आपके सामने कोई टेबल्स है। सपोज डेट मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट की टेबल है। मैं एक टेबल से आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। तो एक टेबल मैंने आपके सामने बनाई। देखिए, इस टाइप से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो मैंने एक टेबल ड्रॉ की है यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक टेबल मैंने ड्रॉ की जिसमें मैं कुछ भी एट्रीब्यूट डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर ID डाल दी। ID के बाद यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, और नेम्स के बाद यहाँ पर एज डाल देता हूँ, और एज के बाद यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब क्या करता है कि दो एट्रीब्यूट्स, यानी जब दो एट्रीब्यूट आप उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, एक दूसरे के एट्रीब्यूट को जो दो एट्रीब्यूट होते हैं, दो एट्रीब्यूट के बीच में कोई रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या काम, उससे उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फंक्शन डिपेंडेंसी बोलते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान के चलिए रोल नंबर है, यहाँ पर है क्या, रोल नंबर। मैं यहाँ पर रोल नंबर लेता हूँ, वो जो कि डिटरमाइन कर रहा है किसको, नेम को, जो कि डिटरमाइन कर रहा है किसको, नेम को। तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो क्या है, एक डिटरमाइनेट है। क्या है, एक डिटरमाइनेट है। और आपका जो नेम है वो क्या है, एक डिटरमाइनर है। क्या है, एक डिटरमाइनर है। और जो कि नेम है वो फुली डिपेंड है किस पर, रोल नंबर पर। देखिए, यहाँ पर जो नेम है वो फुली डिपेंडेंट है किस पर, रोल नंबर पर। तो जो ये डिपेंड है किस पर, रोल नंबर पर, तो यही हमारी होती है क्या, FD। इसे ही बोलते हैं हम फंक्शन डिपेंडेंसी। और फंक्शन डिपेंडेंसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FD बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दो एट्रीब्यूट्स के बीच में दो एट्रीब्यूट के बीच में, जैसे हम A या B मान लेते हैं, तो A और B
और क्या कर रहा है, ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, जो कि सपोजिट मान लेते हैं कि डिटरमाइन कर रहा है बी को, जो कि बी फुली डिपेंडेंट है ए पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएगा, और ए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनेट हो जाएगा, और हमारा बी क्या कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, एक डिटरमाइनर एट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि जो हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो है बी, किस पर डिपेंड है, ए पर डिपेंड है, तो ए फुली डिपेंडेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएगा। मेनली टाइप की बात करें फंक्शन डिपेंडेंसी की, तो मेनली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी। इसके बाद यदि हम इसके और अदर विभाजन की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, तो हमारा ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, ट्रांजिशंस डिपेंडेंसी होता है, और मैंने एक यहाँ पर नोट नहीं कर पाया, एक यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होता है, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। तो हम इसको भी इसमें डिफाइन कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है। अब जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में, यदि हम आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में बताएं कि इफ रिलेशंस आर इन ट्रिपल एफ डी, if x and y are 2 attributes of a relations are in a triple function dependency, so when and x dash y, देखिए यहाँ पर यदि 2 एट्रीब्यूट है आपके, ठीक है, x और y हैं, किसके अंदर है, मान लीजिए आर रिलेशन के अंदर है, ठीक है, एक आर रिलेशन में है, और जहाँ पर एफ डी है आपकी, ठीक है, जहाँ पर आपकी एफ डी है x और y, तो इसका मीन क्या है, इसका मीन सिंपल ये है कि आपका जो x एट्रीब्यूट है वो हमेशा y से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, जो x है वो हमेशा कहाँ से, y से बिलोंग करेगा, और x और y जो 2 एट्रीब्यूट्स होंगे इनके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं किस टाइप से आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सपोज डेट आपके सामने एस आई डी, देखिए आपके सामने एस आई डी है और डिटरमाइन कर रही है किसको, एस आई डी को, तो क्या यह वैलिड केस है, जी हाँ ये वैलिड केस है, यहाँ पर नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी है। चलिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एस आई डी प्लस एस नेम, और डिटरमाइन कर रहा है किसको, ये एस नेम को, क्या यह वैलिड केस है, क्या यह ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर वैलिड केस है, जी हाँ यह वैलिड केस है, यह भी वैलिड केस है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया कि एस आई डी, मैंने यहाँ पर लिया एस आई डी प्लस एस नेम, डिटरमाइन कर रहा है एज को, क्या यह वैलिड केस है, जी नहीं यह वैलिड केस नहीं है, यह एक इनवैलिड केस है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एस आई डी राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, दोनों में सेम एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आपको तो एस नेम और एस नेम दोनों साइड यानी बोथ साइड वन कॉमन एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर आप थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ना लेफ्ट हैंड साइड और ना ही राइट हैंड साइड कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो जब यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या है, यहाँ पर ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। बात करते हैं नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी की। देखिए नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में होता क्या है कि जो आपके एक्स और जो दो वाई एट्रीब्यूट होते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इनके बीच में जो रिलेशंस होता है वो हमेशा फाई होगा। ध्यान रखना, इनके बीच में जो आपका रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, फाई यानी नल होगा। इनके बीच में क्या होगा, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। आपका जैसे एक्स और वाई हैं तो आपके नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी के बीच में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एस आई डी, देखिए यहाँ पर एस आई डी
आपकी डिटरमाइन कर रही है एस नेम को, तो क्या यह वैलिड केस है? जी हाँ, यह वैलिड केस है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एस आई डी प्लस एस नेम डिटरमाइन कर रहा है एज को, क्या यह वैलिड केस है? जी हाँ, यह नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में वैलिड केस है। क्या आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर क्या ये वैलिड केस है? जी नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, और जिनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है वो भैया क्या है यहाँ पर? नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये ध्यान रखना, ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी का बिल्कुल अपोजिट क्या है? नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी का बिल्कुल अपोजिट क्या है? नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। यहाँ पर एस आई डी, देखिए यहाँ पर एस आई डी प्लस एस नेम, देखिए एस आई डी प्लस एस नेम डिटरमाइन कर रहा है एस आई डी को, क्या यह वैलिड केस है नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, यह इनवैलिड केस है, क्योंकि यह केस ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में ऑलरेडी वैलिड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना है बस। और छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में कॉमन एट्रीब्यूट्स होता है, इसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है? इसका और इसका, इन दोनों का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। इन दोनों से मिलकर ही हमारा मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी बना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी फंक्शन डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आप यहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर एस आई डी, देखिए यहाँ पर एस आई डी प्लस एस नेम, देखिए प्लस आई डी एस नेम डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर क्या होगा? एस आई डी प्लस एज। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? यह मल्टी डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल है। अब इसे मल्टी डिपेंडेंसी क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एस आई डी है और इस साइड भी एस आई डी है। यहाँ पर एस नेम है बट यहाँ पर नॉन कॉमन एट्रीब्यूट है। तो वन एट्रीब्यूट्स कॉमन है और सेकंड एट्रीब्यूट्स नॉन कॉमन है। तो ये दोनों का केस यहाँ पर वैलिड हो रहे हैं। भैया यहाँ पर कौन से केस वैलिड हो रहे हैं? पहला तो यहाँ पर ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी का केस भी वैलिड हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर किसका? सेमी जो नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है? किस वैलिड हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है? मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थर्ड नंबर की, ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जब एक प्राइम एट्रीब्यूट, देखिए अल्फा एक मान लीजिए प्राइम एट्रीब्यूट से है, और जो कि डिटरमाइन कर रहा है किसको? देखिए यहाँ पर सपोजिट मान लेते हैं कि एक अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। एक क्या है? अल्फा एक प्राइम एट्रीब्यूट्स है जो कि डिटरमाइन कर रहा है बीटा को। बीटा क्या है? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और यहाँ पर अल्फा क्या है? एक प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ पर रखना ये प्राइम एट्रीब्यूट्स है। और जब एक प्राइम एट्रीब्यूट्स, ध्यान रखना, जब यहाँ पे एक प्राइम एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या बनती है? सॉरी, यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी बनती है। केस गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर इसको भूल जाइए आप। ट्रांजिशन डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जब कोई अल्फा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, देखिए अल्फा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, वो अल्फा क्या हो? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, और बीटा भी क्या हो? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा हो, तब वहाँ पर एक ट्रांजिशन डिपेंडेंसी बनती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होती है? ट्रांजिशन डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि एस आई डी, देखिए एस आई डी, सॉरी एस आई डी नहीं, यहाँ पर एस नेम, देखिए यहाँ पर एस नेम डिटरमाइन कर रहा है एज को। क्या यह वैलिड केस है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड केस है। किसके अंदर? ट्रांजिशन डिपेंडेंसी के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी की, जो कि मैंने नीचे लिखा नहीं है, बट एक टाइप और है यहाँ पर जो आपको देखने के मिलेगा, तो यहाँ पर वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, डिपेंडेंसी।
पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है, देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि अल्फ़ा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या होता है कि एक प्राइम एट्रीब्यूट्स है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और एक क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। जब यहाँ पर एक प्राइम एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइंस करता है तब वहाँ पर एक पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। तो आई होप आप सभी को मैं एग्जांपल यहाँ पर इसका बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एस आई डी, ठीक है, एस आई डी डिटरमाइंस कर रही है किसको, एस नेम को। देखिए एस नेम को डिटरमाइन कर रही है, तो क्या ये है पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर वैलिड केस है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड केस है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी, मल्टी डिपेंडेंसी, ट्रांजिशन डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी, चारों ही आपको पांचों ही फंक्शन डिपेंडेंसी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं इनको जल्दी से समरी देता हूं आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी में हमेशा क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स होता है। ध्यान रखें, एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता है। नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर एक्स और वाई के बीच में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। मल्टी फंक्शन जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, या ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी, इन दोनों से मिलकर बनती है। ट्रांजिशन डिपेंडेंसी में अल्फ़ा जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है और बीटा एक क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है तो वहाँ पर ट्रांजिशन डिपेंडेंसी होती है। इसके बाद आपको पार्शियल डिपेंडेंसी का ध्यान रखना है, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर जब आपका अल्फ़ा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, वो जहाँ पर अल्फ़ा आपका क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट से है और आपका बीटा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे नेटवर्क से जुड़ें। हमारा नेटवर्क आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल साबित होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।